नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थे उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है। सुना आपने। अब समझिए कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अंदर इन दिनों विपक्ष का कितना खौफ है, कितना डर है। दरअसल इसका कारण है क्योंकि इनकी पोल खुल गई है, हकीकत सामने आ गई है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं और विपक्ष ने तो मूड बना लिया है कि बस अब बहुत हो गया है, अब या तो आर या फिर पार। क्योंकि विपक्ष को पूरी तरह से यकीन हो गया है कि बीजेपी जनादेश को लूट रही है, वोट कांग्रेस को मिल रहा है और सरकार में बीजेपी बैठ रही है। इसीलिए कांग्रेस हाल ही के 2 राज्यों के चुनाव नतीजों से बुरी तरह हिल गई है और अब वो आर पार करने के मूड में हो गई है। इसीलिए इन दिनों कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग और बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता लगातार रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के लोग लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब मामलों को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा तो दूसरी तरफ बड़ा खेला हो गया। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस को मिलने का समय तो दे दिया, लेकिन उनके साथ ही खुद के बचाव को लेकर बड़ा खेल भी कर डाला। क्योंकि जिस तरह से खुलकर के आरोप लगाया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि चुनाव आयोग को डर लगता है, बुरी तरह डर गया है। क्या यही कारण है कि जल्दी जल्दी चीजों को खत्म किया जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है? एनसीपी शरद गुट विधायक जितेंद्र अवहार ने ईवीएम को लेकर के बड़ा घोटाला करने की होने की जो है वो बात कही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई ईवीएम का डेटा नष्ट किए जाने का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। उनके इस आरोप से सियासत में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये जो आरोप हैं ये आरोप बहुत हल्के नहीं हैं। ये ऐसे आरोप है जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। जितेंद्र अवहार ने रिकाउंटिंग को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुनर्मतगणना के दौरान दूसरी ईवीएम को दिखाया जाएगा, जिससे वोटिंग हुई थी उसे नहीं दिखाया जाएगा, जिससे यह साबित ना हो सके कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी ही नहीं। मीडिया से बातचीत में अवहार ने कहा कि चुनाव हारे महाविकास अघाड़ी के कई उम्मीदवारों ने पुनर्मतगणना की मांग कर रहे हैं और इसके लिए निर्वाचन विभाग को प्रति ईवीएम 46,000 रुपए का भुगतान किया गया है। लेकिन रिकाउंटिंग के पहले ही ईवीएम में कैद वोटिंग की जानकारी को ही खत्म कर दिया जा रहा है, तो रिकाउंटिंग का फायदा क्या होगा? जितेंद्र अवहार ने कहा कि पुनर्मतगणना में दूसरी ईवीएम दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि मशीन में कोई खराबी ही नहीं थी। अवहार ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मशीन में वोट डाला गया उसे नहीं दिखाया जाएगा और इसकी जगह दूसरी मशीन दिखाई जाएगी, तो दोबारा गिनती के क्या फायदे? तो ये महज एक खाना पूर्ति ही है जो चुनाव आयोग करेगा। उन्हें चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया और कुछ छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा। अवहार ने कहा कि मतदान के आंकड़े ईवीएम में दर्ज होते हैं, ईवीएम को उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने सील किया जाता है, इसके बाद निर्वाचन विभाग को वोट का डेटा प्राप्त होता है। लेकिन आश्चर्य इसको लेकर है कि दूसरे दिन निर्वाचन आयोग के आंकड़े कैसे बढ़ जाते हैं। सवाल लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है ही। अवहार ने वोटों के बढ़ने वाले आंकड़ों में निर्वाचन विभाग के लोगों की भूमिका पर संदेह जताया और आरोप लगाया कि गड़बड़ी में वे शामिल हैं। इन सभी सवालों का जवाब निर्वाचन विभाग को देना चाहिए क्योंकि ये जानने का हमारा अधिकार है। हम फिर से जो कहते हैं कि हमको फिर से गिनती चाहिए, वो जो रिकाउंटिंग चाहिए, तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थे उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है, हम नया डाटा दिखाएंगे और काउंटिंग करके दिखाएंगे, तो उसमें कोई आने वाला ही नहीं, कोई गलती ही नहीं दिखने वाली है। तो क्या मजाक है क्या? जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है और खास करके लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए, 5 साल में 5 लाख बढ़ाए गए और 4-5 महीने में 46 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसा हुआ है क्या कभी? 46 लाख लोग लाइन लगा के अर्जी भर के गए और उनका नाम आ गया। अरे इधर 10-2 साल लगते नाम लाने के लिए, कितने बार तो 4-4 बार फॉर्म भरना पड़ता है।
हो गया ना, कल का दिन हो गया। अभी वो आगे में किसकी मुलाकात लेने वाला उसका पूछो ना यार। अम्हार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ये अच्छा बात जो है वो नहीं है। इस डिवाइस में कोई पारदर्शिता नहीं है। मेरा वोट कहां जा रहा है ये मुझे ही नहीं पता है, तो जो कि बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी गहराई तक जांच होनी चाहिए। अम्हार ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में कभी लोकतंत्र था, ये बात ऐतिहासिक हो जाएगी। अम्हार ने कहा कि बताया कि 2019 से लेकर 2024 के बीच 5 लाख नए मतदाता पंजीकृत हुए, जबकि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 46 लाख नए मतदाता पंजीकृत किए गए। उन्होंने सवाल किया कि जब 5 साल में सिर्फ 5 लाख वोटर बढ़े तो 6 महीने में 46 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। ईवीएम को लेकर के थाने एनसीपी के दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं। अम्हार के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर अजित गुट के थाने शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे ने कहा, उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें ईवीएम पर संदेह है तो विधायक पद से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। कलवा मुंडा में सबसे पहले के बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। परांजपे की चुनौती को स्वीकार करते हुए अम्हार ने परांजपे से कहा कि वो सरकार से बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए कहें। अगर ऐसा होता है तो वो इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ेंगे और 1 लाख वोटों के बहुमत से फिर जीतेंगे। अम्हार मुब्रा कलवा से लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। उन्होंने एनसीपी अजित गुट के नजीम मुल्ला को 96,228 वोटों के अंतर से हराया है। अपनी जीत के बावजूद अम्हार के लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और अघाड़ी के दिग्गजों की हार पर संदेह जता रहे हैं। अम्हार ने मतदान खत्म होने के बाद शाम 6 से रात 11 बजे के बीच 76 लाख वोट बढ़ने पर आश्चर्य जताया था। अम्हार के इन्हीं आरोपों पर परांजपे ने उन्हें चुनौती दी है। परांजपे ने कहा कि लोकसभा में मिली सफलता को महाराष्ट्र के लोगों का साथ बताया गया है और जब विधानसभा चुनावों में उन्हीं के नकारे जाने पर ईवीएम में गड़बड़ी और हैक करने का रोना जो है वो रोया जा रहा है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए हुई वोटिंग और काउंटिंग पर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं है। सबूत नहीं है। पवार ने कहा कि कुछ लोगों ने दोबारा काउंटिंग की मांग की है। हम देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया से जो उम्मीद है वो नहीं है। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। देश में हुए चुनावों के ने लोगों को बहुत बेचैन कर दिया है। लोगों में निराशा है। हर दिन सुबह 11 बजे विपक्ष के नेता संसद में सवाल उठाते हैं, वे अपनी बात रखते हैं, लेकिन संसद में उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। इसका मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं है और इसके लिए हमें लोगों के बीच जाकर के उन्हें जागरूक करना होगा। विपक्षी दलों नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की कसम खाई है। अब देखना होगा कि ईवीएम के खिलाफ ये जंग कब तक कहां तक जाती है और आयोग इसको लेकर आने वाले समय में क्या कदम उठाता है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।